सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर हरियाणा में पुलिस जवानों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने कहा कि वो जवानों और जनता के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने खुद जनता और जवानों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा बांटने का बीड़ा उठाया है। हरियाणा पुलिस में एडीजीपी श्रीकांत जाधव जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? कोरोना काल चला हुआ है, पहली बार ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी जो है स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस कर्मियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया है। कितना गर्व महसूस करते हैं सर आप? नहीं, बहुत ही गर्व की बात है। हमारे सभी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी है या पुलिसकर्मी है, अपनी जान की, अपने परिवार की परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में लगे हैं। ये बहुत ही हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे समर्पित लोग हमारे पास है। सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप पुलिस वालों या आम जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें भी दवाइयाँ वितरित की गई हैं। किस तरह से सर संदेश देना चाहेंगे अन्य लोगों को? सर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को और ख़ास करके पुलिसकर्मियों को, क्योंकि हर स्थिति में सबसे आगे रहना पड़ता है, चाहे वो संक्रमित एरिया हो, उसका कंटेनमेंट जोन हो, हॉस्पिटल्स हो, मरीज़ हो, तो उसमें उनको आगे जाना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोध क्षमता है, वो बना के रखे। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ तो रोड मैप हो, कोई डायरेक्शंस हो जो वो फॉलो कर सके और जिसको फॉलो करके वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। फ्रंट लाइन में कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिसकर्मी खड़े हैं। हालांकि कई पुलिसकर्मी जो जाते हैं कंटेनमेंट एरिया में कोरोना की चपेट में भी आते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे फ्रंट लाइन पे पुलिसकर्मी है इस समय? सर नहीं, इसको वही मैंने कहा ना कि जाना तो है, हम अवॉइड नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कम से कम हम अपने आप को, अपने शरीर को तैयार रखें। दो चीज़ों पे लड़ाई है, एक तो शारीरिक लेवल पे, एक मानसिक लेवल पे। हम इनको मोटिवेट करें, उनको उत्साह दें, उनको सम्मान करें, उनका जिस बात से उनको गर्व महसूस हो और वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे और ड्यूटी पे जाने का और ये काम करने के लिए उनको प्रेरणा मिले। आप द्वारा एक रोटी बैंक चलाया जाता है, काफ़ी सराहनीय कार्य है। हमने भी देखा पिछले दिनों लगातार चला आ रहा है, अन्य पुलिसकर्मी भी सहयोग कर रहे हैं। सर, इस कोरोना काल में सर कितने लोगों की अब तक मदद किए गए? सूखे राशन की बात हो या अन्य आप खाना बना के भिजवाते हैं, तो उसके बारे में सर जानकारी दें। ये रोटी बैंक पुलिस का एक ऐसा उपक्रम है जिसमें पुलिस और पब्लिक मिल के गरीबों तक जितना हो सके कम से कम एक वक्त की रोटी वहाँ पहुँचाने का काम कर रही है। पिछले 3 सालों से मधुबन में और पिछले 2 सालों से कुरुक्षेत्र में और 1 साल से फरीदाबाद में 3 जगह एक्टिवली चल रहा है। तो कोरोना काल में जब सब कुछ ठप हो गया था, तब भी मुझे प्रशंसा करनी होगी उन सभी पुलिसकर्मियों के और वो सभी जो साथी हमारे पब्लिक के उसके साथ जुड़े हैं कि रोटी बैंक एक दिन भी बंद नहीं रही। तीनों जगह से लगातार भोजन है, 300-400 लोगों का कम से कम वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। फिर उन्होंने ड्राई राशन भी इस दौरान कई जगह पहुँचाया और ये निरंतर ये काम आज तीनों जगह से, मधुबन से, कुरुक्षेत्र से और फरीदाबाद से चल रहा है। सर, आखिरी सवाल करेंगे आपसे सर। जैसे 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों के कपाट भी खोल दिए गए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है सर देश भर में मामले लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं। आम लोगों से सर किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? बहुत सिंपल है। जो अपील लगातार हर लेवल से की जा रही है कि हमें अपनी जो बेसिक चीज़ें, जो सिक्योरिटी है, वो खुद हमको देखनी पड़ेगी। हम अपने आप को सैनिटाइज रखें, भीड़ वाले क्षेत्रों में ना घूमें, मास्क पहने और इम्यूनिटी बूस्ट करने के जो तरीके हैं वो सारे करें, लगातार फॉलो करें उसको। टैबलेट्स ले, काढ़े ले और अपने आप को दूर रखें इन सब चीज़ों से, भीड़ भाड़ से। हमारे साथ हरियाणा पुलिस में एडीजीपी श्रीकांत जाधव जी, उनका साफ तौर पर लोगों से यही कहना है, एक बार फिर से जो है श्रीकांत जाधव ने लोगों से अपील करी है कि कोरोना से कहीं ना कहीं अब खुद जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा और अगर कहीं जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।